सबसे पहले तो सभी लोग को नमस्ते और दशहरा के हार्दिक बधाई और शुभकामना हो। जी। हाँ, क्या कहिएगा, बहुत लोग चल रहे हैं कि हम टिकट फाइनल हो गए। अब देखिए, अब कहने के लिए तो सब लोग कहेंगे, तो समय आने पर न पता चलेगा। आपको क्या आश्वासन दिया गया है पार्टी की तरफ से? हमको आश्वासन क्या है, हमारा तो जो है सो क्लियर है। हाँ, हमको तो मैदान में संगठन में से आशीर्वाद पूरी तरीका से, जोरदार तरीके से और शानदार तरीके से जिस तरीका से मिल रहा है वो वर्णन से परे है। क्या मुद्दा लेके चुनाव में लड़ाएंगे? मुद्दा ही मुद्दा है। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा जैसे कि विक्रम को जिस तरीका से 20 साल से लूटा गया, तो विक्रम का कहीं बाजार के विकास या नैबतपुर बाजार के विकास खंडहर में तब्दील हो गया है। यही बगल में मनेर दानापुर में देख सकते हैं कि कितना विकास का लहर दौड़ा। जिस तरीका से देख सकते हैं कि सारा चीजें, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारा सिस्टम मनेर विधानसभा में लोग चला जाता है लेकर के। आईआईटी कॉलेज हो या एनआईटी कॉलेज हो या अपोलो हॉस्पिटल हो, नेताजी सुभाष हॉस्पिटल हो, जो जहां घर के अपना रहेगा वो अपना घर को भाई पहले सजाएगा, उसके बाद आपका घर को सजाएगा। अभी जिस तरह से चल रहा है 2025 फिर से नीतीश, ये तो मतलब देख सकते हैं कि किस तरीका से जंगल राज का डर डरा करके अब 20 साल से सरकार को चला रहे हैं। और चलाने के तत्पश्चात कितना बार इधर से उधर दल बदलू करते हैं और जिस तरीका से बिहार की भोली भाली जनता को नीतीश कुमार जी ने शोषण किया और लूटा, तो वर्णन से परे है कहीं न कहीं। जिस तरीका से इनका तीर का जो निशान है वो बिहार की जनता के हड्डी छेद कर रख दिया। पूरा समझिए कि बिहार को जनता के विकास और भविष्य को धरती में गाड़ देने का काम किया नीतीश कुमार का तीर ने। बहुत लोग ऐसा है कि अपार्टमेंट रुपया भर करके रखा हुआ है, वो समझिए कि 50 कुर्सी भी खाएगा तो उसको खत्म नहीं होगा। इतना लोग काला धन, मतलब घूसखोरी चरम सीमा पार करके लोग अर्जित किया। अच्छा, विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा से टिकट की दावेदारी आपका है, लेकिन अगर आशीर्वाद अगर पार्टी नहीं देगा तो क्या? टिकट का दावेदारी है। हम 2010 से पार्टी का मैंने पूरा जैसे कि जितना सहयोग और शानदार तरीके से मजबूत करने का काम किया है, गद्दार को गद्दार करके पार्टी से भगाने का, निकलवाने का काम किए हैं। तो कहीं न कहीं हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा सोच, हमारा विचार, मेरा नाम उज्जवल यादव है। तो मेरा नाम उज्जवल यादव है, तो विक्रम का भविष्य उज्जवल को छोड़ाकर दूसरा कोई उज्जवल नहीं कर सकता है। ये पूरी तरीका से तय हो चुका है। हाल ही में एक जन आक्रोश रैली निकाली गई थी जिसमें नारा था कि बाहर वाले बाहर जाओ, ये विक्रम के बेटे की सीट है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप जिस तरीका से देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के 95%, 96% लोग वोटर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद में राजनीति करने वाले लोग नहीं है। समझ सकते हैं कि जिस तरीका से नरेंद्र मोदी जी राम को बेच करके राजनीति करने का काम किए हैं और वो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। ये भाजपा के लोग बताएं कि मोदी जी क्या दशरथ जी बन जाएंगे?
बोलिए, राम को लाने वाले आप होते कौन है? मंदिर बना सकते हैं, हम भी बहुत तपस्या करते हैं, तो हमको तो आज तक भगवान दर्शन ही नहीं दिए हैं। बताइए, तो राम को लाने वाले कौन होते हैं भाई? आप मंदिर बनाने वाले हैं, राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? राम मनुष्य को धरती पर लाते हैं, और हम लोग मनुष्य एक जाति है, इस विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो जुमला है वो सारा भारतीय नागरिक जान चुका है कि जिस तरीका से जुमला जो चल रहा है 2014 के जनसभा में बोलते थे और मनमोहन सिंह के पैर पड़ते थे कुर्सी के लिए, तो व्यापारी है, व्यापारी कभी नेता नहीं हो सकता है। तो इसलिए मोदी जी व्यापारी है, देश के साथ है, व्यापार किए हैं। तमाम सरकारी चीज को जिस तरीका से निजीकरण और अपने वेंडर कुछ चंद लोगों के हाथ देश को बेचने का काम किए हैं, उस तरीका से भारत देश की जनता इनको माफ नहीं करने जा रही है। जिस तरीका के इनका कुपोषित नीति का शिकार हमारे युवा पीढ़ी के लोग हुआ है, वो कहीं से कहीं इन पे दुख का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आने वाली है। आज युवा पीढ़ी के लोग तो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अरे मोदी जी, आप ये बताइए कि आप चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बनने का बन गए, बिहार और उत्तर प्रदेश और तमाम भारत देश की जनता को मूर्ख बना करके, जुमला का शिकार करके विक्रम विधानसभा का लाल ही नेतृत्व करेगा विक्रम का, तो ही विकास होगा, नहीं तो विक्रम नवलपुर बंजार खंडहर और अंगारी और बेरोजगार मॉडल चल रहा है।